मैं आकर बोलना शुरू करूं, लेकिन एक संदेश था और मुझे एक कार्यक्रम में जाना, चुनाव चल रहे हैं, तो क्षमा मांगते हुए, अनुमति मांगते हुए स्वामी और संतों से मैं जी के पास था। क्यों करते पता है? कि मैं संतों के बीच में मैं आकर बोलना शुरू करूं, लेकिन एक संदेश था और मुझे एक कार्यक्रम में जाना, उपचुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए, अनुमति मांगते हुए स्वामी और संतों से मैं मुख्यमंत्री जी के पास था। तो उनसे मैं पूछने गया था योगी आदित्यनाथ जी से कि मैं क्या आप चलेंगे 27 तारीख को, क्योंकि स्वामी सच्चिदानंद श्री महाराज जी उनके पास गए थे, गोरखपुर गए थे, और गोरखपुर में आपने निमंत्रण दिया था, उन्होंने कहा भी था कि मैं प्रयास करूंगा, और लेकिन उनको किसी कारणवश मथुरा पहले आना पड़ गया था और उपचुनाव का और चुनाव का माहौल है, तो उन्होंने क्षमा मांगी और कहा है कि ये एक बड़ा कार्य हो रहा है वृंदावन में, मथुरा में, और चित्रगुप्त महाराज की एक प्रतिमा का आज लोकार्पण भी है, और स्वयं गोरखपुर जिस विधानसभा से वो आते हैं वहाँ पे उन्होंने भी अपनी निधि से 1 करोड़ के ऊपर चित्रकूट मंदिर के लिए उन्होंने अपनी तरफ से चंदा भी दिया हुआ है। तो मैं आज एक दूत के रूप में भी हूँ, और मैं एक भाई बेटा इस समाज का, चित्रांत समाज का बेटे के रूप में भी हूँ, भाई के रूप में भी हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। और स्वामी जी कह रहे थे कि आप आए हैं, तो मैंने कहा जहाँ चित्रांश है वहाँ सिद्धार्थ है, और सिद्धार्थ हमेशा खड़ा रहेगा आप लोगों के बीच के लिए। और मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक विनती करके जाना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर महाराज जी ने बहुत अच्छी बात सनातन की कही, हिंदू की कही। मेरा ये मानना है, उसके पहले भी हम लोग भागवत जिनकी सुनते रहते हैं, अनिरुद्ध जी की भी, उन्होंने भी कहा कि चित्र खींच लेते हैं, हम लोगों का काम ये है, चित्रगुप्त महाराज जी का चित्रगुप्त खींच लेते हैं और लेखा जोखा लिखकर समाज में उसको उपकार भी मिलता है और दंड भी मिलता है। लेकिन शायद हम लोग भूल गए कि कायस्थ समाज को क्या करना है। हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ अंत करूं, बहुत बड़ा है, इसलिए समय नहीं लूँगा। लेकिन हमारा भविष्य क्या है वो हमारी एकता के ऊपर है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस पीठ के माध्यम से ये जो कायस्थों की, चित्रांत समाज की जो एकता है वो कहीं ना कहीं खड़ी होगी, और आज के युग में वो अपनी आवाज़ उठाएगी, और जो लोगों को सुनना है वो सुनेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और पुनः फिर से इस मंच का, उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर मैं आशीर्वाद लेता हूं, और फिर से पुनः क्षमा मांगता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।